हेलो एवरीवन, सो इन लास्ट लेक्चर हमने देखा था अबाउट द हाइपोक्सिया एंड इट्स टाइप्स एंड व्हाट इज़ हाइपोक्सिया। तो ये लेक्चर इसी का कंटिन्यूएशन है जिसमें हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ हाइपोक्सिया। सो इफेक्ट्स ऑफ हाइपोक्सिया में बहुत टाइप के अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं हमारे सिस्टम्स में, जैसे कि ऑन ब्लड, कोई ब्लड पे इफेक्ट हो गया, सीवीएस द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कोई इफेक्ट हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई इफेक्ट हो गया, कोई सीएनएस में इफेक्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई इफेक्ट हो गया, या तो फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में, किडनी में कोई इफेक्ट हो गया। सो विल लुक एट वन बाय वन व्हाट आर द चेंजेस दैट आर अकरिंग ड्यू टू हाइपोक्सिया। सो पहले तो ब्लड की बात करते हैं। इन ब्लड व्हाट हैपेंस, द एरिथ्रोपोइटिन है उसका जो सिक्रीशन है किडनी में से वो डिक्रीज हो जाता है एंड दैट कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, उसमें इंक्रीज होता है, आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और देयरफॉर द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। अगर मैंने बताया था लास्ट टाइम, हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है कि जो रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन to the tissues. So लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू टिश्यूज, तो ये कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया होता है तो ऑक्सीजन कम मिल रहा है टिश्यूज को, तो आरबीसी को प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ सके। देन सीवीएस पे क्या इफेक्ट होगा, जो हार्ट रेट है वो हमारा इंक्रीज होते जाएगा, उसका जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, ड्यू टू विच द कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, जिसकी मदद से हाइपोक्सिया को कंट्रोल कर सकते हैं। Then coming on to respiration, the respiratory system में भी there are different effects, that is the respiratory rhythm first initially वो थोड़ा बहुत increase करती है और उसके बाद केमिकल रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसके बाद ये थोड़ा डिक्रीज होती है। तो इनिशियली द रेस्पिरेटरी रिदम इज ऑल्सो, रेस्पिरेटरी रेट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द हाइपोक्सिया। लेटर ऑन द रेस्पिरेशन बिकम्स शैलो एंड periodic and finally the respiration rate decreases। तो पहले तो रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया ऑक्सीजन कम हो गया तो रेस्पिरेशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है ताकि ऑक्सीजन का इनफ्लो हो सके। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो शैलो हो जाता है और पीरियोडिक हो जाता है एंड धीरे धीरे जैसे ही थोड़ा नॉर्मल होता है कंडीशन तो वो वापस से कम हो जाता है। देन कमिंग ऑन टू द सीएनएस, सीएनएस में क्या होता है, मसल्स फटीग हो जाते हैं, जो हमारे मसल्स है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएंगे, मसल्स फटीग हो जाएंगे। इफ नॉट ट्रीटेड कोमा अकर्स एंड लीडिंग टू डेथ। तो जब भी फटीग होते हैं टिश्यूज, इफ टिश्यूज आर नॉट वेल सप्लाइड विद ऑक्सीजन, ये फटीग हो जाते हैं एंड इफ इट इज नॉट ट्रीटेड तो वो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और डेथ भी हो सकती है। Then coming on to the digestive system, hypoxia is always associated with loss of appetite in digestive system and loss of appetite, nausea and vomiting. So जब भी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, कुछ नोइजिया, वॉमिटिंग जैसा फील होगा, माउथ ड्राई हो जाता है एंड देयर इज फीलिंग ऑफ द thirst. So this is what occurs when there is oxygen, less oxygen availability to the tissues. And the last is the किडनी। सो ऑन किडनी, ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, जो इंक्रीज्ड एरिथ्रोपोइटिन का सिंथेसिस हो जाता है किडनी पे, क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन, बट जब ब्लड में होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सो दिस आर द टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इन हाइपोक्सिया। सो एज यू नो हाइपोक्सिया के आई वुड रिकैप ऑन हाइपोक्सिया के 4 टाइप होते हैं, हाइपोक्सिक, एनीमिक, स्टेगनेंट और हिस्टोटॉक्सिक। तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है टिश्यूज में, उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। उसके ये 5 इफेक्ट है। तो बस now coming on to this one, so this is one chart that you have to remember and this is the second chart that you have to remember when hypoxia का क्वेश्चन आता है। तो अगर hypoxia का क्वेश्चन 5 या 10 मार्क में आ जाता है तो 5 या 8 मार्क में, तो what you have to do is you have to write this chart in the form of paragraphs। पहले इसको चार्ट में बनाओ अगर टाइम है तो, नहीं तो पैराग्राफ वाइज लिखो, पॉइंट वाइज लिखो। सो दिस इज what that you have to do in hypoxia। I don't think anything else from this can be asked। There are also different types of hypoxic treatments that can occur and that will be dealing in the next lecture. Thank you.